हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज जो मैं कहानी लाया हूँ वो एक असफल प्यार और प्रतिशोध की कहानी है। ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर की है, जिसमें सिर्फ प्रतिशोध है। आइए दोस्तों, अपनी कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक राणा साहब की है, जो एक बहुत अमीर आदमी था। आलीशान हवेली का मालिक था। उसे एक अपने से 10 साल छोटी लड़की से प्यार हो गया, जो उम्र में उससे करीब 10 साल छोटी थी। लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के चक्कर में फंसाकर उनकी सारी जायदाद हड़पना चाहती थी, और वो सफल भी हो गई। एक दिन उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उस लड़की ने एक नहीं सुनी। बाद में राणा साहब मरते मरते उस लड़की को और सबको एक शराब दे के गए, उस हवेली को, कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, खासकर प्यार करने वालों को, प्रेमियों को। जैसे मुझे प्यार में धोखा मिला है और मैं प्यार की वजह से मरा हूँ, ऐसे ही मैं सबको मारूंगा। और राणा साहब मर गए। उस दिन के बाद उस हवेली में कोई आता जाता नहीं था। वहाँ जो भी जाता था, जिंदा लौट के नहीं आता था। तो एक दिन हमारी किरदार जो है, सपना, और उसका होने वाला पति शरद, घूमते घूमते उस हवेली के अंदर पहुंच गए। दोनों को नहीं पता था कि इस हवेली का चक्कर क्या है क्या नहीं है। सपना अपने घर से बिना किसी को कुछ बताए, दोनों की सगाई हो चुकी थी, बिना किसी को कुछ बताए घूमने के लिए अपने होने वाले पति रजत के साथ वहां पर आ गई। दोनों अच्छे खासे टाइम बिता रहे थे, हंस रहे थे, खुश थे, टाइम पास भी कर रहे थे, अच्छा मनोरंजन हो रहा था दोनों का। अचानक रजत उस जगह पर पहुंच गया जहां पर राणा साहब को दफन किया था। अब वहां पैर रखते ही रजत का पैर जमीन में जाने लगा, वो जमीन में गड़ने लगा। यह देखकर सपना को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है। सपना इधर उधर भागी, मदद मांगने लगी, लेकिन कोई मदद को नहीं आया, क्योंकि उस हवेली में कोई आता जाता ही नहीं था। मदद तो बहुत दूर की बात थी। अचानक वो भागते भागते लड़की हवेली में घुस गई। उन्हें सोचा कि हवेली से कोई मदद मांगू, यहाँ कोई होगा। वो हवेली में गई तो सही, और उसको वहां पर किसी के होने का एहसास भी हुआ। लेकिन कुछ ही पल में उसका पैर पकड़कर वहां से उसको घसीट कर राणा साहब की आत्मा वहीं पर ले आई जहां पर वो दफन थे, और जहां पर उन्होंने रजत को दफन कर दिया। दोनों बेचारे जमीन के अंदर गाड़ दिए गए, सिर्फ प्रतिशोध के मारे, बदले के मारे। दोस्तों, सुनकर बड़ा अजीब लगा। जिनकी अभी तो शादी होने वाली थी, वो दोनों के दोनों कब्र में चले गए। कुछ दिन बाद जब सपना घर पर नहीं आई, तो उसकी बहन सलोनी चिंता करने लगी कि मेरी बहन आई क्यों नहीं। उसने सब जगह पूछा, देखा, हर जगह उसके यार दोस्तों से भी पूछा, पर किसी को ना तो रजत का कोई अता पता मिला, ना ही सलोनी का, सॉरी, सपना का। तब सलोनी ने अपने एक दोस्त की मदद ली, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जानता था और भूत प्रेतों में विश्वास रखता था, उनसे बात भी करता था। उसने सारा किस्सा उसको सुनाया।
उनको ढूंढते ढूंढते वो एक दिन वहां पर पहुंच ही गए, उस हवेली में जहां पर सपना और रजत दफन थे। जैसे ही वो हवेली में घुसे, सलोनी का दोस्त जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बिलीव करता था, जो देखता था, जिसको इन सब के बारे में जानकारी थी, उसे उस हवेली में पैर रखते ही पता लग गया कि यहाँ पर बुरी आत्मा का साया है। 4-5 दोस्त थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन रजत उस दोस्त ने अभी तक ये बात किसी को बताई नहीं कि यहाँ पर बुरी आत्मा का साया है। अंदर गए, वहां पर सारे में ढूंढा, पर उनको नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। न सपना न रजत, दोनों ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए। काफी देर बीत जाने के बाद सलोनी के दोस्त ने बोला कि इस हवेली में भूतिया साया है और सपना और रजत यहीं पर हैं। ये सब सुनकर सलोनी हैरान हो गई, उसके होश उड़ गए। उसे नहीं समझ आ रहा था कि क्या करें, कैसे सपना और रजत को वापस लाएं। तब सलोनी के दोस्त ने बोला कि आज रात को हम लोग यहीं रुकेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। सब दोस्त डरे हुए तो थे ही ये बात सुनकर, फिर भी हिम्मत करके उन्होंने वहां पे रुकने का फैसला लिया। एक दिन हुआ, रात को सोए, सुबह उठकर देखते हैं तो उनका एक दोस्त गायब है। अब सब और परेशान, क्योंकि एक दोस्त तो, दो तो पहले ही खो गए थे, एक और खो दिया। अब जाके जो सलोनी का दोस्त था, जो भूत प्रेतों से बात कर लिया करता था, उसने बोला, उसने फैसला लिया कि हम सब राणा साहब की आत्मा को यहाँ पर बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। सब मान गए, क्योंकि उनके पास और कोई जरिया था ही नहीं, और कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। जरूरत का सारा सामान सलोनी का दोस्त लेकर आया। रात को कमरे में सब एक कमरे में बैठे, और रजत उसने उसके दोस्त ने साफ साफ बोला कि कुछ भी हो जाए, कोई अपनी जगह से उठेगा नहीं और कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। जिसने भी हाथ छोड़ा, उसकी वजह से वो सब लोग परेशानी में आ जाएंगे और सबकी जान को खतरा है। सबने हाँ भरी, हिम्मत जुटाई। रजत ने रजत रजत नहीं, वो सलोनी का जो दोस्त था, उसने सारा जरूरत का सामान रखा अपना। उसने फिर अपने मंत्र वंत्र स्टार्ट किए और उसकी आत्मा को बुलाया, राणा साहब की। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद राणा साहब की आत्मा एक बहुत तेज हवा और बहुत तेज रोशनी के साथ आई उस कमरे में। उन लोगों ने राणा साहब की आत्मा से पूछा, जी क्यों क्यों इन सब लोगों को मार रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, कोई वजह है तो हमें बताओ। लेकिन राणा साहब की आत्मा प्रतिशोध की आग में इतनी थी कि उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने उन लोगों को भी धमकी दे दी कि यहाँ से चले जाओ, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, यहाँ से जा सकते हो तो जाओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो। इतने में कहकर वो आत्मा वहां से चली गई। उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। उसके बाद सलोनी ने बोला अपने दोस्त को कि तुम एक काम करो, तुम सपना की आत्मा को बुलाओ, वो हमें बताएगी कि उसके साथ हुआ क्या। उसका दोस्त भी मान गया। उसने फिर से मंत्र पढ़ने स्टार्ट किए। फिर उसने सपना की आत्मा को बुलाया। सपना की आत्मा आई, उसने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, हम लोग वहीं पर
दफन है जहाँ पर राणा साहब दफन हैं, और वो जगह वहाँ पर है, हवेली के उस कोने में। तो ये सब सुन के सलोनी बहन के मारे बहुत चिंतित थी, वैसे ही और परेशान हो गई कि अपनी बहन को कैसे बचाऊं। मर तो गई है, लेकिन इसकी आत्मा को शांति कैसे दिलाऊं। तब सलोनी ने सपना से कहा कि सपना, राणा साहब की आत्मा को मारने का तरीका क्या है, कैसे मर सकती है। तो सपना ने बोला, जहाँ पर राणा साहब की आत्मा दफन है, जहाँ पर शरीर दफन है और हम भी दफन है, उससे थोड़ी ही दूर माता का एक मंदिर है, और उस मंदिर में वो माता का जो त्रिशूल है, सिर्फ वो त्रिशूल ही राणा साहब की आत्मा को मार सकता है। उसके अलावा और कोई जरिया नहीं है जिससे तुम राणा साहब की आत्मा को मार दो। सबने हाँ भरी कि अब यही ऑप्शन है तो इसी पे चलते हैं। रात को सब लोग जाने लगे। इतने में जाने से पहले राणा साहब की आत्मा उन सबके सामने आ गई। सामने सामने उसने एक दोस्त को और उस जगह में अपने साथ दफन कर लिया। सलोनी, जिसे अपनी बहन की बहुत चिंता थी, उसने बहुत हिम्मत करके जैसे तैसे वो त्रिशूल हासिल किया। उसे चोटें भी आईं, बहुत दिक्कत परेशानी भी झेली उसने वो त्रिशूल हासिल करने में, लेकिन बहन की आत्मा को शांति दिलाने के मारे उसने बिना किसी चीज़ की परवाह किए वो त्रिशूल हासिल किया, और उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा पे हमला किया। उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा तो मर गई, लेकिन सलोनी ने राणा साहब की नहीं, जितनी आत्माएं उन्होंने, जितनी मौत उन्होंने की थी, जितने लोगों को अपने साथ दफन किया था, उन सबकी आत्माओं को भी सलोनी की वजह से मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताइएगा कहानी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छी कहानी आपके लिए रोज़ ला सकूं। आज के लिए धन्यवाद।